तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो लिटिल गर्ल होती है वो वहाँ पर अपनी किसी स्पेल को पढ़ने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और अब उसके उस स्पेल को पढ़ते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी बहुत ही शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो सच में एक गॉडेस है, इसकी बॉडी से तो डिवाइन पावर निकल रही है। मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मैं नील डाउन कर लूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो उस लड़की को ग्रीट करते हुए उससे बोलती है कि बी1 यहाँ पर मास्टर का वेलकम करती है। और अब उस लिटिल गर्ल की बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट रुको, ये तो प्रिंसेस लॉन्ग जी है, जल्दी से सभी के सभी लोग इनके सामने नील डाउन करो और इन्हें अपनी रिस्पेक्ट शो करो, क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रिंसेस लोंगजी है उसे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक गॉड है। अब अगर मैं मर भी जाता हूँ तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक गॉड को देख लिया। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो प्रिंसेस लोंगजी होती है वो बीयून से बोलती है कि बीयून, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिटिल गर्ल होती है वो लोंगजी को बताती है कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसने कि मुझे बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे यहाँ पर सबक सिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो लॉन्गजी होती है वो अभी वहाँ पर खड़े हुए किंग यान की तरफ देखने लगती है, और वहीं जो लिटिल गर्ल होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बट के ऊपर मारने की, अब देखना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी अपने मन में सोचने लगते हैं, और उनमें से एक बंदा अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि लिनफी यहाँ पर बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी वो केवल एक ह्यूमन है, तो वो यहाँ पर गॉड की पावर का सामना नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि यहाँ पर लिनफी जैसा एक टैलेंटेड पर्सन मरने वाला है, क्योंकि जो लिनफी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और मुझे यकीन था कि अगर उसे यहाँ पर जीने का मौका मिलता तो वो शायद एक गॉड भी बन जाता। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो प्रिंसेस लोंगजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जी हाँ होंगवान, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले, शायद मुझे लगता है कि 1000 साल हो गए जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें गुड बाय बोला था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो उसे में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे मास्टर को उनके नाम से बुलाने की। तभी जो शोमिंग होती है वो भी लिनफी से बोलती है कि लिनफी, तुम्हें इतना ज़्यादा रूड नहीं बनना चाहिए, वो हमारे एंसेस्टर है। और उसके इतना बोलते ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो लोंगजी से बोलती है कि मास्टर, आपने देख ही लिया होगा कि ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है, यहाँ पर इसने सबके सामने आपको आपके नाम से पुकारने की हिम्मत की है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसे अब यहाँ पर जीने का कोई भी हक नहीं है, इसे आपको यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए, इवन की जो इसकी सोल है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि ये कभी रिबॉर्न ही ना हो पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लोंगजी होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग चुप हो जाओ, और हम देखते हैं कि उसके बोलने से इतनी पावरफुल वेव निकलती है कि उस वेव से ही वहाँ पर सभी लोगों की हालत ख़राब होने लगती है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ मेरा तो सर ही फटने वाला है। जिसके बाद अब हम उस लिटिल गर्ल को देखते हैं जिसकी की आंख, नाक और मुंह से खून आने लगता है, और वो अब लोंगजी से बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोंगजी होती है वो वहाँ पर लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि टियानजुन, सच में बहुत लंबा टाइम हो गया जब से हम दोनों नहीं मिले, सच में मैंने इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जो देखते के साथ ही अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। जो यहाँ पर प्रिंसेस लोंगजी है वो एक घोड़ है, लेकिन उसके बाद भी वो लिनफी को यहाँ पर ग्रीट कर रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोंगजी होती है वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो लिनफी के चक्कर लगाते हुए बोलती है कि क्या हुआ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं मैं यहाँ पर दिन में सपना तो नहीं देख रही हूँ कि जो हमारे टियानजुन है वो इस छोटे से वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंगजी होती है वो बड़े ही प्यार से लिनफी के हाथों के ऊपर आकर बैठ जाती है। जो देखते ही याओ गैंग तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैं दिन में सपना देख रही हूँ, यहाँ पर लोंगजी एक गॉड है, लेकिन उसके बाद भी वो लिनफी के हाथ के ऊपर आकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो उसकी पालतू पक्षी हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो लोंगजी से बोलता है कि लोंगजी, मुझे तुम यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसेस लोंगजी होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो लिनफी होता है उसको बताती है हाँ अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर जो लाइफ एलिक्सर है वो मौजूद है, और वो इस टाइम पर जो इम्पेरल रियून्स है उसके अंदर रखी हुई है, और वही सबसे सेफ जगह है उस एलिक्सर के लिए।
जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए जो लोंगजी होती है उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो सोल है उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रुक पाओ। तुम यहाँ पर केवल 3 बार ही अपेयर हो सकती हो, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा टाइम को यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लोंगजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि थैंक यू मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए, और हाँ जब भी तुम्हारे पास में टाइम हो तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। और अब लोंगी के वहाँ से चले जाने के बाद वो जो लिटिल गर्ल होती है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो मास्टर है वो खुद लिनफी को टियानजुन बोल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लिनफी है वो असल में सेज ऑफ 10,000 हेवनली लॉर्ड है। और वो ये बोल ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो उस लिटिल गर्ल की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बच्ची तुम इधर आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं ये सच में हेवनली सेज ही है। मैं चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ लेकिन मैं इनके हाथों से बचकर नहीं निकल सकती। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो लिनफी के सामने आ जाती है और वो लिनफी के सामने आते हुए उससे बोलती है कि टियानजुन आपने बिल्कुल सच कहा था, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची हूँ जिससे कि यहाँ पर जल्दबाजी में बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटी सी बच्ची से नाराज़ नहीं होगे और इसकी इस गलती को माफ़ कर दोगे। और अब उस लिटिल गर्ल के इस तरह के एटीट्यूड को बदलता हुआ देखकर जो शोमिंग होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने तो कभी भी आज से पहले इनके इस तरह के रूप को नहीं देखा था। और उसके इतना सोचती है अब जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वे भी अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि इसने तो अपने एटीट्यूड को बहुत ही जल्दी चेंज कर लिया, ऐसा तो होना ही था, आखिर इसके सामने यहाँ पर रियल गॉड जो खड़ा है। और अब उन लोगों के इतना सोचने के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने हाथ के अंदर एक अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए उस लिटिल गर्ल से बोलता है कि बच्ची क्या तुम जानती भी हो कि यहाँ पर तुमने एक एल्डर को ऑफेंड किया है जिसे कि तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था। जो देखते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो डर के मारे वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ प्लीज़ इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर आखिर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद मेरी मास्टर ही थी, लेकिन मास्टर खुद यहाँ पर इनके सामने इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे कि वे कोई बच्ची हो, तो अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो उसके कंधे के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिस कारण वो डर के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और अब उस लिटिल गर्ल को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर जो याओ गैंग होती है वो लिनफी की तरफ देखकर कार्टून सा फेस बना के उसे पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जो वो लिटिल गर्ल होती है उसे कोई भी पेन महसूस ना होने के कारण वो भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो बड़े ही प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि मेरी बात को हमेशा याद रखना, फ्यूचर में तुम जिन एल्डरों से भी मिलोगी उनके सामने तुम्हें बहुत ही पोलाइटली होके पेश आना है। याद रखना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें एक जानवर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो हंसते हुए लिनफी से बोलती है कि ठीक है टियानजुन, मैं आपकी हमेशा इस बात को याद रखूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसके सर को पकड़कर घुमाकर उसे फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है तो अगर तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखोगी तो अब यहाँ से निकल जाओ। और अब लिनफी की इस हरकत को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे अब क्या बोले। और अब जो लिनफी होता है वो शोमिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि ठीक है अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम खुद से ही यहाँ से चली जाओगी या फिर तुम्हें भी मैं यहाँ पर उड़ाने में तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करूँ। जो सुनते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो अपने सर को ज़मीन पर मारते हुए बोलती है कि सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद से ही उड़कर चली जाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से वहाँ से उड़कर साफ हो जाती है, जो देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की तरफ अपने हाथ को करते हुए उसे बोलता है कि चलो अब हमारा भी यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि क्या हमें यहाँ से जाना है, लेकिन उसके लिए तो हमें ट्रेन से ही जाना होगा और हमने तो टिकट भी नहीं खरीदी, तो फिर हम कैसे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि आखिर मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर ट्रेन की क्या ही ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को लेकर वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है और अब उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये दोनों एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी उनमें से एक और बंदा बोलता है कि सच में इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये गॉड के रीइंकार्नेशन हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अब लिनफी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके हाथ को छोड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो।
जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी को एकदम कसकर पकड़ लेती है और वो उसे पकड़ते हुए बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी, आखिर तुम यहाँ पर लड़की की मेंटेलिटी को भी नहीं समझ सकते, आखिर तुम एक कैसे लड़के हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को छोड़ो और यहाँ से ज़रा नज़ारा का मजा लो, देखो ज़रा ये जो सीन है ये कितने प्यारे लग रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी उस चीज़ को देखने लगती है और वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि सच में ये नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने आज से पहले इस तरह के नज़ारे को बिल्कुल भी नहीं देखा। यहाँ से इस तरह से इन्हें देखते हुए यहाँ पर जो माउंटेन, रिवर और जितने भी ये क्लाउड है, मैं इन सभी को फील कर पा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के फोरहेड के अंदर किसी पावर को डालते हुए उसे बोलता है कि उड़ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, फ्यूचर में तुम इस तरह के नज़ारे का मजा अपना आप ही ले पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को छोड़ देता है, जिस कारण याओ गैंग जो होती है वो एकदम से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो हवा में उड़ रही है। जो देखकर अब वो भी खुश होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हवा में उड़ पा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो फुल स्पीड में आगे की तरफ जाने लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि अरे वाह, मैं भी अब उड़ सकती हूँ, मैं अब इस तरह के नज़ारे का रोज़ मज़ा ले सकती हूँ। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हवा के प्रेशर के कारण जो उसके सारे कपड़े होते हैं वो वहीं पर ही फट जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो अपने शरीर को छुपाते हुए बोलती है कि नहीं, मेरे कपड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पास में आ जाता है और वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहेगी, उड़ने से पहले तुम्हें अपनी बॉडी के चारों तरफ एक क्यू आई आर्मर को बनाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कपड़े हैं वे सारे के सारे फट जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों नीचे आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो नीचे आते हुए बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे क्योंकि यहाँ से उड़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, यहाँ का जो नज़ारा है वो चलने में ज़्यादा अच्छा है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनफी से बोलती है कि तुम बाकी लड़कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग हो, क्योंकि बाकी के जो लड़के होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन उनके घुमाने का तरीका काफ़ी अलग होता है, वे बाइक, कार और ट्रेन के अंदर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन वहीं तुम्हें देखो, तुमने तो मुझे हवा के अंदर ही उड़ना सिखा दिया, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए याओ गैंग से बोलता है कि चलो, तुम्हें ये पसंद आया, मैं इससे ही सेटिस्फाई हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग भाग कर जो लिनफी होता है उसे हक कर लेती है और उसे हक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इतना बोलकर अब याओ गैंग जो होती है वो बच्चों की तरह अपने मन ही मन में गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर मैं ये कर क्या रही हूँ, एकदम से मैंने अपने ऊपर से ऐसे ही कंट्रोल कैसे खो दिया, मैं यहाँ पर लिनफी को ऐसे हक कैसे कर सकती हूँ। और याओ गैंग ये सोच ही रही होती है, तभी जो लिनफी होता है वो भी याओ गैंग को हक कर लेता है और वो उसे हक करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। और जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग का तो पूरा चेहरा ही लाल पड़ जाता है। और अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि मैंने आज डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से पूछता है कि अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए लिनफी से बोलती है कि आज से जो एम्प्रेस याओ गैंग है उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और याओ गैंग की इस बात को सुनते ही जो लिनफी होता है वो भी याओ गैंग की तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो सीधे लिनफी को किस कर देती है, जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए याओ गैंग से बोलता है कि मैं एम्परर टॉम के अंदर जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ में जाना चाहोगी। जो सुनकर याओ गैंग उसे बोलती है कि अब तुम चाहे कहीं पर भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, चाहे वो जगह कैसी भी क्यों ना हो। जो सुनकर लिनफी उससे पूछता है कि क्या सच में। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है। और याओ गैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो साउथ चाइना सी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी शिपें जो होती है वो साउथ चाइना सी के अंदर घूम रही होती है। जिसके बाद अब हम उस शिप के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि डेविड होता है और वो शैडो रैपिड्स का लीडर होता है। और अब जो डेविड होता है वो समुंदर की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर वो जो चीज़ है वो समुंदर में कहाँ पर छुपी हुई है और हम कब तक उसे ढूंढ पाएंगे। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ढूंढ लिया। फाइनली यहाँ पर हमने डायनासोर्स की जो बॉडी है उसको ढूंढ लिया है और ये जो डायनासोर की बॉडी है ये आज तक की सबसे बड़ी होने वाली है, आज से पहले किसी ने भी इतनी बड़ी बॉडी को नहीं ढूंढा होगा। जो सुनते के साथ ही जो डेविड होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या डायनासोर। तभी ये जो एक और ऑफिसर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर डायनासोर वाटर के अंदर क्या कर रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, डायनासोर पानी में कैसे हो सकता है।
जो सुनते के साथ ही अब जो डेविड होता है वो समंदर के अंदर छलांग लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये डायनासोर कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो ये डायनासोर नहीं होना चाहिए था। और इतना सोचते के साथ ही जो डेविड होता है वो समुंदर के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर अपने चारों तरफ एक शील्ड को भी बना लेता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डेविड समुंदर की काफ़ी गहराई तक आ चुका होता है, जहाँ पर कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और अब अंधेरा होने के कारण जो डेविड होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी से थोड़ी सी लाइट का गोला बनाकर उसे आगे की तरफ छोड़ता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ वहाँ पर पड़ी होती है। और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही जो डेविड होता है उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है। और उस ड्रैगन का जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने जो डेविड होता है वो भी बस एक मच्छर जितना लग रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरल टॉम्ब के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि इम्पेरल टॉम्ब का जो गेट होता है उसके सामने खड़ा होता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम ली नान है, और अब जो ली नान होता है वो उस गेट को टच करते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये फाइनल बैरियर है। और ली नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन और आ जाते हैं, जिसमें से पहले का नाम मो डाओ और दूसरे का नाम गैंग यू होता है। और अब जो मोडाओ होता है वो वहाँ पर ली रैन से बोलता है कि हम तीनों पिछले 3 महीने से एक साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, और 3 महीने तक एक साथ में काम करने के बाद हमने यहाँ पर पहले ही जो दो बैरियर थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो गैंग यू होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि बस ये आखिरी बैरियर ही यहाँ पर बचा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो गैंग यू होता है वो वहाँ पर अपने एरो को तैयार करने लगता है, और वो अपने एरो को तैयार करते हुए बोलता है कि अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा, चाहे इस फाइनल बैरियर को मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीन है और जो मोडाओ होते हैं वो दोनों भी उसके साथ में उस बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, और वे दोनों भी अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो तो फिर ठीक है, तीनों एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं और इस बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं। और इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि वे तीनों एक साथ में मिलकर उस बैरियर के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब उसके ऊपर इतने पावरफुल अटैक को कर देने के बाद जो ली रैन होता है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट बैरियर था वो भी टूट चुका है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम स्टॉर्म के अंदर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो मोडाओ और जो गैंगियो होते हैं वे दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली ये खुल गया, तो चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि उन लोगों से बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ, और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर कौन है यहाँ पर। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफे जो होता है वो याओ गैंग के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद उन तीनों से बोलता है कि ब्रदर, मुझे भी आप लोगों की तरह चोरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैंने आप तीनों को यहाँ पर इस टॉम के गेट को तोड़ता हुआ देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और मैं भी यहाँ पर आप तीनों को ज्वाइन करने के लिए आ गया, तो क्या मैं भी यहाँ पर तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। और अब याओ गैंग की खूबसूरती को देखते के साथ ही वहाँ पर जो बाकी के लोग खड़े होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, लेकिन ज़रा देखो तो ये इस लड़के के साथ में घूम रही है, सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा लकी है जो कि इसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गैंग यू होता है वो गुस्से में अपने एरो को तैयार करते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम आखिर है वो कौन, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक भी हो कि हम यहाँ पर अपने ट्रेजर को तुम्हारे साथ में शेयर करें। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लीन जो होता है वो याओ गैंग को देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये लड़की है, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये मास्टर लेवल की पीक पर है, और बहुत ही जल्दी ये ग्रैंड मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और वहीं पर ये इसके अगर साथ वाले लड़के की बात की जाए तो इसके अंदर मैं किसी भी कल्टीवेशन लेवल को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके बस दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये एक नॉर्मल सा ह्यूमन है या फिर इसका लेवल मुझसे ज़्यादा है। और इतना सोचते के साथ ही लिन जो होता है वो आगे आते हुए लिनफी से बोलता है कि ब्रदर, यहाँ पर मैं हमने इस बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट लो लगाया है, और हम पिछले 3 महीने से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक पल के लिए आए और आकर हमें ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरह से अनफेयर है। जो सुनते के साथ ही अब लिम्फी जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले तुम लोग जा सकते हो और जाकर अपने ट्रेजर को लूट सकते हो, इतना मैं यहाँ पर बाहर इंतजार करता हूँ, लेकिन जल्दी ही तुम लोग अंदर जाकर जो गार्ड है उनके हाथों से मारे जाओगे, जिसके बाद मैं आराम से ट्रेजरों को अंदर से ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गैंग याओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर रोकना मत, मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मोडाओ होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मैं इसे यहाँ पर आज एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसकी कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर इस तरह से एरोगेंट वाली बातें करने की।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनैन जो होता है वो उन दोनों के आगे आ जाता है और वो उन दोनों को रोकते हुए लिनफी से बोलता है कि ब्रदर, यहाँ पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पहले भी इस टॉम के अंदर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी यहाँ पर जो हेवनली बुक है उसे ढूंढने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उन्हें साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी हेवनली बुक के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है उसे लेने के लिए आया हूँ। और अब एलेक्सर ऑफ लाइफ का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर है और ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेजर को गॉड्स के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था। तो क्या सच में यहाँ पर इस तरह का जो ये टॉम्ब है इसके अंदर इतना वैल्यूबल ट्रेजर रखा हुआ है? और वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो कि लीरैन की इस बात को सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो चुके होते हैं और अब वे एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए उन आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगते हैं। और अब जो लीन है ना होता है वो लिन से बोलता है कि ब्रदर, अगर यहाँ पर तुम किसी दूसरे ट्रेजर के लिए आए हो तो इससे हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ना हम तो सभी लोग यहाँ पर साथ में चले और साथ में जितना भी खतरा है उससे एक दूसरे की मदद करें निपटने के लिए। तो बताओ ये कैसा रहेगा? जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि आप लोगों को इस तरह की बातें कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर कोई भी खतरा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ में कोऑपरेट जरूर करूंगा और मेरा नाम यहाँ पर लिनफी है और मुझे आप लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और अब लिनफी की वहाँ पर इस तरह की एक्टिंग को देखकर जो याओ गैंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर हंसते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने दोबारा से यहाँ पर इस तरह की एक्टिंग को कहना स्टार्ट कर दिया। आखिर इसे यहाँ पर किसी की सपोर्ट की क्या ही ज़रूरत है, ये अकेला जाकर वो ट्रेजर को ले सकता है। लेकिन लगता है कि ये हर बार की तरह यहाँ पर भी बस एक अच्छे शो को बनाना चाहता है ताकि ये यहाँ पर इंजॉय कर सके। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन हैन होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि अरे अच्छा, तो आप लिनफी हो, आप तो हमारे पूरे चाइना की जो टॉप रैंकिंग की लिस्ट है उसकी 9th रैंक पर आते हो। आपसे मिलकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो तुम मुझे रास्ता दिखाओ क्योंकि अब हमें टॉम के अंदर चलना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के साथ में उस गेट के सामने आ जाता है और जो लिनैन होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग पहले ही जानते हो कि हमें आगे क्या करना है। जो सुनते के साथ ही जो मोड़ाओ होता है वो एक इविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि कहना क्या है, अंदर जाते ही हमें इसे ख़त्म कर देना है और इसके पास के सारे ट्रेजरों को ले लेना है। जो सुनते के साथ ही जो गोंगियो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि बिल्कुल, वैसे भी यहाँ पर जो ये लिनफी है ये अकेला है और ये अकेला हम तीनों का सामना कभी भी नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब लीनैन जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर इसकी जानकारी सही है और अगर हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल जाती है तो उससे तुम भी जानते हो कि हम लोगों का कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसकी मदद से यहाँ पर हम हमेशा के लिए तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी जो उम्र है वो कम से कम 1000 साल तो बढ़ ही जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग, तुम्हारे लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तुम्हें किसी से प्राइवेटली बात करनी है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात को ना सुन पाऊँ, तो फिर तुम अपनी वॉइस को कितनी कम रखोगी कि वो मुझे सुनाई ना दे। और लिनफी की इस बात को सुनकर जो याओ गैंग होती है वो उसे पूछती है कि तुम ये क्या सवाल कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो खुद ही जवाब देते हुए उससे बोलता है, इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि अगर तुम किसी के साथ में स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का यूज कर कर भी उससे बात करती हो तो उसके बाद भी यहाँ पर तुम मुझसे नहीं छुपा सकती, उसके बाद भी मैं तुम्हारी बात को सुन लूँगा। और अब लिनफी की इस तरह की बातों को सुनकर जो यहाँ गैंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनफी से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि ठीक है, उस बात को छोड़ो और मेरे ऊपर अटेंशन दो क्योंकि मैं अब तुम्हें यहाँ पर एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अब उस गेट को धक्का देना स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ पर ऐसे दिखा रहा होता है जैसे कि वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा हो। जिसके बाद अब वो चिल्लाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि गाइस जल्दी से आओ, आकर मेरी हेल्प करो, नहीं तो ये जो गेट है ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, जिसके बाद हम इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वो भागते हुए लिनफी की तरफ आने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से चलो इस गेट को ओपन करते हैं। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे सभी साथ में मिलकर उस गेट को ओपन कर देते हैं। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो उसके अंदर जाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि इसके अंदर खतरा हो सकता है, तो इसीलिए मैं आगे आगे जा रहा हूँ, तुम सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। जिसके बाद अब जो वे तीनों होते हैं वो मुस्कुराते हुए आपस में बातें करने लगते हैं और जो गोंगियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस गेट को ओपन करने में यहाँ पर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, इसका मतलब ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो सुनकर जो ली नैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली काम करेगा, चलो अब अंदर चलते हैं।
और वे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो काफ़ी अंदर जा चुका होता है और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चलो अंदर चलते हैं। जो सुनकर गोंगयू बोलता है कि चलो उसके साथ में अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर जैसे ही वो अंदर आते हैं, जो ली रैन होता है वो सामने के ब्लैक कलर के ओरा को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। सभी लोग यहाँ पर केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की धूल है ये कोई नॉर्मल धूल नहीं है, बल्कि इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है। और इतना बोलकर अब वो अपनी एनर्जी से उस ब्लैक कलर की धूल को हटाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर जो पॉइजन होता है वो इफेक्ट कर चुका होता है। और जो ली रहन होता है वो उस धूल को वहाँ से हटाते हुए गुस्से में बोलता है कि आखिर ये है क्या, क्या ये स्टॉर्म के अंदर का कोई ट्रैप है जो कि यहाँ पर आने वालों को मारने के लिए बनाया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक बंदा मारा जा चुका है, तो मास्टर अब हमें क्या कहना चाहिए। जो देखकर अब लीरैन जो होता है वो उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि ओ ये तो पॉइजन गैस है, इसका मतलब ये जो एम्परर टॉम्ब है यहाँ पर पॉइजन गैस के ट्रैप को बिछाया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो गोंग यू होता है वो अपने एरो को लिनफी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम पहले से ही जानते थे कि यहाँ पर पॉइजन गैस है, लेकिन उसके बाद भी तुम हम सभी लोगों को अंदर लेकर आ गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हम लोगों को यहाँ पर मारना चाहते हो। और गोंगयू के इतना बोलते के साथ ही जो ली नैन होता है वो आकर उसे रोक लेता है और वो आकर उसे रोकते हुए बोलता है कि ये पॉइजन गैस थी, इसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है, तो इसीलिए पागल मत बनो। मत भूलो कि यहाँ पर हमारा प्लान क्या है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो इसीलिए अपने एरो को नीचे करो, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो गोंगियो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तो क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही यहाँ पर हमें ट्रैप के अंदर फंसा फंसा कर मरवाता रहे। जो सुनकर अब जो ली नैन होता है वो उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि ये पॉइजन गैस थी, इसके पीछे यहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं था, और यहाँ पर जो डिसाइपल मारा गया वो केवल फिजिकल रिफाइनिंग स्टेज पर था। तो वैसे भी तो उसे हम यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर ही आए थे, तो अगर तुम उसके लिए यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर यहीं पर ही अटैक कर दोगे तो यहाँ पर जो हमारा प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए पागल मत बनो और उसके साथ देते रहो। जो सुनते के साथ ही अब जो गोंगियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए लिनफी से बोलता है कि ठीक है, तुम इस जगह के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हो, तो अब तुम ही आगे का रास्ता ढूंढो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये जो पॉइजन गैस है ये कोई नॉर्मल गैस नहीं है, अगर मैं यहाँ पर गलती नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो पहले लोग आए होंगे वो डेमोनिक क्यूआई के कारण यहाँ पर मारे गए होंगे, और उस डेमोनिक क्यूआई के कारण उनकी जो लाशें है वो यहाँ पर इस पॉइजन के अंदर बदल चुकी है। और पावरफुल लोगों को वैसे तो इस पॉइजन से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर जितने भी फिजिकल रिफाइनिंग लेवल के बंदे हैं वे सभी के सभी स्टॉर्म के बाहर चले जाए, क्योंकि वे यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब वे जो तीनों होते हैं वे काफ़ी शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर हम फिजिकल रिफाइनिंग स्टेज के बंदों को इसीलिए लेकर आए थे ताकि हम उन्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सके। लेकिन क्या ये यहाँ पर सच में चाहता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे सेक्रीफाइस कराने वाले बंदे हैं उन सभी को हम टॉम के बाहर भेज दे, तो फिर इससे तो हमारा प्लान बिगड़ जाएगा। और वे तीनों ये सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो फिजिकल रिफाइनिंग स्टेज के बंदे होते हैं उन्हें लिनफी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि हम यहाँ पर आए थे ट्रेजर को लेने के लिए, लेकिन तुम चाहते हो कि हम आउटसाइडर पर रहकर इंतज़ार करें ताकि तुम सारे ट्रेजरों को अकेले ही ले लो। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर हम किसी टाइगर को पकड़ना चाहते हैं तो हमें उसकी टाइगर की केव के अंदर जाना होगा, अगर हम केव के अंदर ही नहीं जाएंगे तो हम आखिर उसे कैसे पकड़ेंगे। तो इसीलिए अगर हमें यहाँ पर ट्रेजर को लेना है तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा, तो हम यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम यहाँ पर रिस्क को लेंगे। जो सुनते के साथ ही अवलिन फिर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इन्हीं लोगों की तरह मरना चाहते हो तो तुम हमें फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम बाहर जा सकते हो, यहाँ पर बस तुम्हारी मर्जी है। जो सुनते के साथ ही अब जो वे सभी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक बंदा डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मरना चाहता, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, जो देखकर उसके जो साथी होते हैं वो उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम तो ट्रैश हो, हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी तुम ऐसे ही ट्रैश रहोगे अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो। और उसके इतना बोलते ही तभी जो एक और बंदा होता है वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें आखिर कल्टीवेटर बनने की क्या ही ज़रूरत थी, अगर तुम्हें मौत से इतना ज़्यादा डर लगता है तो कल्टीवेटर बनने के लिए हमेशा हमें मौत का सामना करना पड़ता है, बिना मौत का सामना किए हम कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लीनियन जो होता है वो वहाँ पर अपने एक साथी से बोलता है कि ये ब्रैट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये हमारे लिए कभी भी ट्रेबल खड़ा कर सकता है, तो इसीलिए तुम्हें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना, तुम्हें हमेशा ही फाइट के लिए तैयार रहना होगा। जो सुनकर दूसरा वाला भी ठीक है बोल देता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो याओ गैंग के साथ में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अजीब सा जो साउंड होता है वो सामने से आने लगता है। और अब जो वो साउंड होता है वो उन तीनों को भी सुनाई देने लगता है, जो देखकर जो ली नैन होता है वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हें भी वो साउंड सुनाई दिया। जो सुनकर वे दोनों भी बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने भी वो साउंड सुना, लेकिन आखिर इस टॉम के अंदर वो साउंड कहाँ से आ रहा है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बॉस है उससे हम नहीं मिले। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपनी पावर को वहाँ पर दीवार पर मारते हुए आगे भेज देता है। जो देखते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ये जगह कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अगर इस जगह को लंबी नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर ट्रैप को कैसे बिछाया जाएगा। इस जगह को इसीलिए लंबी किया गया है ताकि यहाँ पर अच्छे ट्रैप को बिछाया जा सके। और इतना बोलकर अब जैसे ही जो लिनफी होता है वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, वहाँ पर जो ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो वेपन होते हैं वो सीधे उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। जो देखकर याओ गैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन जो लिनफी होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ट्रैप एक्टिवेट हो गया। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो ली नैन होता है वो अपनी सोल्ड को निकालते हुए बोलता है कि गाइस तैयार हो जाओ, यहाँ पर जो ट्रैप है वो एक्टिवेट हो चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो वहाँ पर एक शील्ड को बना लेता है, जिस कारण वे जितने भी वेपन होते हैं वो वहीं पर ही बर्बाद हो जाते हैं। और अब लिनफी की इस पावर को देखते के साथ ही उन तीनों की हवा जो होती है वो भी टाइट हो जाती है और वे तीनों अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये जो लिनफी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे समझ में आया कि 9th रैंक का जो मास्टर होता है वो कितना पावरफुल होता है इसकी, और हमारी स्ट्रेंथ में यहाँ पर धरती आसमान का फ़र्क है। इसीलिए अगर हमने एक एक कर इसके साथ में फाइट की तो ये हम तीनों को ही मार देगा, लेकिन अगर हम तीनों एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो हम पक्का इससे यहाँ पर जीत जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो ये जो मामूली सा ट्रैप था ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो चलो अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोलता है कि चलो यहाँ पर जो ट्रैप था वो ख़त्म हो गया है, तो तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे का जो पैर होता है वो वहाँ पर एक वेपन के ऊपर पड़ जाता है और हम देखते हैं कि उस वेपन के अंदर इतना खतरनाक पॉइजन होता है कि वो वहाँ पर उसके पूरे पैर को ही गला देता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर जो होता है वो वहीं पर ही गल जाता है और उसका केवल वहाँ पर स्केलेटन ही बचता है। जो देखकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ भरी मौत भी मारा जाएगा। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग केयरफुली रहकर यहाँ पर लिनफी को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ये ट्रैप है इससे टच होने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सभी पॉइजन से भरे हुए हैं। और याओ गैंग की इस बात को सुनते ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की तरफ देखने लगता है और वो याओ गैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि रीइंकार्नेशन होने के बाद भी याओ गैंग के दिल के अंदर जो काइंडनेस थी वो ख़त्म नहीं हुई। इसे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, लेकिन ये हमेशा ही सबकी की मदद करना चाहती है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो याओ गैंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं कि हमें याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम आगे से केयरफुल रहेंगे। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर हमारी इतनी चिंता कर रही है, तो अब तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी मुझे एक भी इस बात समझ में नहीं आ रही, जब इन लोगों को पता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा है तो फिर ये अपनी जान को यहाँ पर रिस्क में डालने के लिए क्यों आ रहे हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि याओ गैंग ह्यूमन का जो नेचर होता है वो पूरी तरह से लालच से भरा हुआ होता है और जल्दी ही तुम देखना यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी यहाँ पर आपस में ही फाइट करने वाले हैं। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो ली नैन होता है वो बाकी दोनों साथियों से बोलता है कि सभी लोग केयरफुल रहना और किसी भी वेपन से टच होने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सभी के सभी पॉइजन से भरे हुए हैं। तभी जो गोंग वो होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, जल्दी से उस लिनफी का पीछा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला ही सारे ट्रेजरों को ले ले और हम यहाँ पर खाली हाथ ही रह जाए। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वहीं से ही वो साउंड निकल रहा होता है, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि अच्छा तो ये जो साउंड था ये यहाँ से निकल रहा था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अभी आओ गैंग जो होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो लिनफी के पास में आते हुए बोलती है कि लिनफी आखिर उस गेट के पीछे ऐसा क्या है जो कि इतना खतरनाक साउंड रिलीज हो रहा है।
और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसे बिना कोई जवाब दिए जो गेट होता है उसके सामने आकर उसे ओपन कर देता है। और अब जैसे ही गेट ओपन होता है हम देखते हैं कि याओ गैंग का जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से डर में डूब जाता है और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि पूरे रूम के अंदर जो ज़ॉम्बी होते हैं वो भरे पड़े होते हैं। और अब जैसे ही बाकी के लोग भी रूम के अंदर देखते हैं डर के मारे उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब उसके ज़मीन पर गिर जाने के कारण वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सभी का ध्यान भी उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो गोंग यू, लीन एन और जो मोडाओ होता है वो तीनों अटैक कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि जो दुश्मन है वो सामने आ चुके हैं। और उनके तीनों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो भी अब उन लोगों की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब उन ज़ॉम्बियों की पावर को देखते के साथ ही तो जो वहाँ पर ली नैन होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर ये जितने भी ज़ॉम्बी है ये सभी के सभी मास्टर लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही जो गोंग यू होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि हम में से यहाँ पर 4 ग्रैंड मास्टर लेवल पर है तो हो सकता है कि यहाँ पर हम ही नहीं ख़त्म कर पाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ज़ॉम्बी बस मास्टर लेवल पर ही है तो इन्हें तो यहाँ पर ख़त्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड जल्दी से मेरे पास में आओ। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जिसके पास में भी स्वॉर्ड होती है उन सभी की जो स्वॉर्ड होती है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारी जो स्वॉर्ड है आखिर वो उसकी तरफ क्यों भाग रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग के कंधे के ऊपर जो स्वॉर्ड टंगी होती है वो एकदम से बाहर निकलकर सीधे लिनफी के हाथ में चली जाती है। जो देखकर जो याओ गैंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पक्का यहाँ पर बस शो अप कर रहा है क्योंकि अगर इसे इन ज़ॉम्बियों को मारना ही होता तो इसे उसके लिए स्वॉर्ड की ही ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही उन्हें ख़त्म कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उन ज़ॉम्बियों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये जो ज़ॉम्बी है ये बस केवल यहाँ पर मास्टर लेवल पर ही है तो फिर तुम लोग इनसे इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उन ज़ॉम्बियों से टकराता है जिस कारण अब जो वे ज़ॉम्बी होते हैं वो वहाँ पर पीस में कट कर गिरने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो ली नैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या किसी ने केवल एक ही अटैक में यहाँ पर सभी ज़ॉम्बियों को मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की स्वॉर्ड को वापस फेंकते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर जो ज़ॉम्बी थे वो ख़त्म हो गए तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो वहाँ पर मरे हुए ज़ॉम्बियों की तरफ देखने लगती है और जो लिनफी होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये तो मैंने पहली बार देखा है कि खुद जो ज़ॉम्बी थे हुए यहाँ पर गेट पर हमारा वेलकम कहने के लिए आए कि सच में ये नज़ारा कितना प्यारा था। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि अभी इस चीज़ के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहा है कि ये टॉप 10 की 9th रैंक पर आता है। तभी एक और बंदा बोलता है कि इसने यहाँ पर केवल एक ही स्वॉर्ड के स्लैश से यहाँ पर इतने पावरफुल ज़ॉम्बी थे उन्हें ख़त्म कर दिया। शुगर करो कि इसने ये अटैक हमारे ऊपर नहीं किया, नहीं तो हम में से तो कोई बच ही नहीं पाता। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो ली नैन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो, यहाँ पर मैं भी हूँ जो कि स्वॉर्ड टेक्निक को जानता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर किसी के चलकर आने की आवाज़ आने लगती है जिसे देखकर जो गोंग यू होता है वो घबराते हुए बोलता है कि एक बार सामने की तरफ देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस बार जो ज़ॉम्बी होते हैं वो पहली बार वाले से भी पावरफुल होते हैं और वे घोड़े पर बैठ के आ रहे होते हैं। और उनमें से जो पहला वाला ज़ॉम्बी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बिना परमिशन के तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एम्परर टॉम के अंदर आने की। अब तुम में से यहाँ पर से कोई सभी चिंता बचकर नहीं जाएगा, तुम सभी के सभी यहीं पर ही मारे जाओगे। और अब उन ज़ॉम्बियों को देखते के साथ ही सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ली नैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग दोबारा से तैयार हो जाओ क्योंकि जो ज़ॉम्बी है वो आ चुके हैं। तभी जो गोंग यू होता है वो भी अपने एरो को शूट करते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी मत घबराना, सभी एक साथ में मिलकर अटैक करो। और इतना के बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंग यू जो होता है वो अपने एरो को उस तरफ शूट कर देता है। और वहीं जो ली नैन होता है वो उन ज़ॉम्बियों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये ज़ॉम्बी इतने पावरफुल नहीं है, सभी एक साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करो, हम इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उन ज़ॉम्बियों को देखते हुए बोलता है कि इन ज़ॉम्बियों से फाइट करना इन बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इनमें से जो 3 ज़ॉम्बी है वो कम से कम ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर के लेवल पर है।
और अब लिनफी की इस बात को सुनते ही याओ गैंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, इनमें से 3 ज़ॉम्बी जो है वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से जो एक ज़ॉम्बी होता है वो डायरेक्टली याओ गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसका जो अटैक होता है वो याओ गैंग को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की स्वॉर्ड को निकाल कर उसके अटैक को रोकते हुए उस ज़ॉम्बी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे ऊपर आकर अटैक करने की। मैं तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर जिंदा रहने का मौका देने वाला था और उन लोगों के साथ में फाइट करने देने वाला था, लेकिन यहाँ पर तुमने यहाँ पर मेरी लवर के ऊपर अटैक कर कर अपनी ही मौत को बुला लिया है। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस ज़ॉम्बी को पीछे फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जिसे मारूंगा वो तुम होने वाले हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लिनफी, अगर तुम इन सभी ज़ॉम्बियों को इतनी जल्दी मार दोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि डैम, ये जो ज़ॉम्बी है ये कितना पावरफुल है, ये यहाँ पर कोई भी नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, ये जो जनरल है ये यहाँ पर कम से भी कम ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर के लेवल पर है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो लिनफी होता है वो बड़ी ही आराम से उसके अटैक को रोकने के बाद याओ गैंग से पूछता है कि और बताओ, जो मेरी एक्टिंग थी वो तुम्हें कैसी लगी। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए लिनफी से बोलती है कि अगर सच बताओ तो यहाँ पर जो तुम्हारी एक्टिंग थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग की स्किल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। और अब याओ गैंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।